मैं आपको कबीरदास के सुसीम मारक को अंग से साखी बताऊंगी। चलो चलो सब कोई करे, मोही अंदेशा और साहिब सो परता नहीं, पहुँचेंगे किस ओर। यहाँ पर परचा का मतलब है परिचय। संदर्भ है प्रस्तुत साखी कबीरदास के सुसीम मारक को अंग से उद्गृत है। प्रसंग में है कि यहाँ ब्रह्म की साधना के बारे में बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्म की साधना से पूर्व गुरु का ज्ञान आवश्यक है। अगर हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर गुरु का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। व्याख्या में है कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी ब्रह्म के पास जाने की बात सोचते हैं कि ब्रह्म के पास जाएंगे और ब्रह्म के पास जाने की बात कहते हैं, किंतु मुझे तो इस बात में संदेह है कि वास्तव में उनमें कितने वहाँ तक पहुँच सकेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कितने ब्रह्म के पास पहुँच सकेंगे, इस बात पे कबीरदास को शंका है। कहा ब्रह्म के पास पहुँचेंगे कैसे, ये बारे में बताया जा रहा है कि ब्रह्म से उनका परिचय तो है नहीं, तब फिर वह कैसे जाएंगे। यानी ब्रह्म के पास उनका कोई परिचय नहीं है और फिर भी वह कैसे ब्रह्म के पास जाएंगे। ये जीव के बारे में बताया है। जीव की व्याकुलता है कि वह ब्रह्म के पास किस प्रकार से पहुँचे। जीव चाहता है कि वह ब्रह्म के पास पहुँचे, लेकिन जब तक जीवन है तब तक कोई भी व्यक्ति ब्रह्म के पास नहीं जा सकता है। सारांश यह भी है कि इस साखी में यह बताया गया है कि ज्ञान के अभाव में सब लोग ब्रह्म प्राप्ति के नाम पर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ज्ञान का अभाव है व्यक्ति में, जीव में, और वह ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में सोचता है। ब्रह्म की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। इसमें अलंकार मैं आपको बताऊंगी। कोई कहे साहिब सौ में अनुप्रास अलंकार है और इसी के साथ ही इसमें गूढ़ोक्ति है। इस दोहे में इस प्रकार की गूढ़ रहस्य है कि इसमें जीव का ब्रह्म के पास जाना एक रहस्यात्मक बात है। विवेक की महिमा का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति में किस प्रकार का विवेक है, कि व्यक्ति किस प्रकार से, जीव किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति करे। अब मैं इसमें दूसरा दोहा बताती हूँ। यह दोहा भी सोमिस कुमारक अंग से लिया गया है कि जाने का जगह नहीं, रहीबे को नहीं ठौर, कहे कबीरा संतोषो अभिगति की गति और। कहने के तात्पर्य है कि किस प्रकार से जीव किस प्रकार से प्रभु के पास जाने के लिए आतुर है। इसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से परिचय न प्राप्त होने के बावजूद भी उसे जीव को जिद है कि वह प्रभु के पास किस प्रकार से जाए, और इस कारण वह संसार के सब स्थान को त्याग, कारण जाने से स्थान नहीं है। संसार को त्याग करके भी ईश्वर के पास कैसे जाएं। यह है कि संसार में रह नहीं सकते क्योंकि शाश्वत जीवन संभव नहीं है। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि संतगण निराकार रूप गति से उससे भिन्न है और जो लोगों की समझ में नहीं है। संत जो होते हैं वह निराकार होते हैं, ब्रह्म होते हैं और उन्हें किसी प्रकार की मोहमाया नहीं होती है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है वही ब्रह्म के पास जा सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति वही कर सकता है। व्याख्या, जाने के लिए कोई भी जगह स्थान नहीं है, रहने के लिए कहीं पर कोई ठिकाना भी नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इस ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की गति कितनी अपर है, कितनी कठिन है ईश्वर की प्राप्ति, और कोई भी इस प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। संत जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भाव यह है कि यह कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जगत में रहकर सत्यत्व की वृत्ति थी और आसक्ति में इतना इसमें रहना ही है, और अतः जगत, अनासक्ति एवं आत्मस्वरूप का बोध
ही जीवन का लक्ष्य है। अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा रहना ही जीवन है और इसी से अभिगत की गति वर्णातीत का विलक्षण कही गई है। यानी कहने का मतलब है कि कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को, जीव को इस ही जगत में रहना है जहाँ से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वह जीवित रहकर तो नहीं पा सकता है, लेकिन उस मार्ग को वह शरीर त्यागने पर ही प्राप्त कर सकता है। कि गति जो है ईश्वर की गति, उस ज्ञान की गति को पाना असंभव है। अलंकार में इसमें बताऊंगी, जाने जगह कही कबीरा में अनुप्रास अलंकार है, ठौर और में ध्वनि साम्य अलंकार है। और गति में, गति का अर्थ है दो, गति से मतलब है दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए एक शब्द के होने से जहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार बताया गया है। भेदातिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति और उसे भेद में अतिशयोक्ति अलंकार है। साधना मार्ग में बाह्य आडंबरों की आवश्यकता है, क्योंकि साधना के मार्ग में बाह्य के जो बाह्य आडंबर हैं वह ईश्वर भक्ति में बाधक हैं। इस प्रकार से संत ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जीव है जो ब्रह्म की प्राप्ति को पा सकता है। और साधना का मार्ग भी यहाँ पर बाह्य आडंबर का ही है। इस प्रकार से जीव ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है।